जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ऐसा सामर्थ्य प्रचार किया यह सुनकर ईसाई विरोधियों का कठोर हृदय बदल गया और उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। उस सामर्थ्य प्रचार को सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो है और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो पुराने समय में भी प्रेमी परमेश्वर था। वो 1500 साल यीशु मसीह के जन्म के पहले भी प्रेमी था, यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत, यशाया की पुस्तक जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी गई, उस नबी ने परमेश्वर के बारे में लिखा। उसने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस समय इजरायली दुहाई देते थे और वो राजा की बड़ी कैद में थे, दुखों में थे, जकड़न में थे, बॉन्डेज में थे, पेनफुल बॉन्डेज, एक ऐसा बंधन जो दर्दनाक है, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने मूसा को भेजा था। जब मिधानियों के वश में तुम पड़ गए और तुम्हारे बीजों को नाश किया जाने लगा, तो मैंने गिदोन को भेजा था। लेकिन वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो सिर्फ इजरायलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म उसने लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। क्या थी अब्राहम की आशीष? कि कोई दुश्मन तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के लोग होंगे, तुम सर्वप्रथम होगे, तुम सिर होगे, तुम पूंछ नहीं होगे। अब परमेश्वर ने देखा वो समय आ चुका है कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायली लोगों तक नहीं रहे, ये छुटकारा पूरे जगत तक जाए। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायलियों के पास नहीं होगा, अब मैं जगत के हर उस व्यक्ति को छुटकारा दूंगा, वो किसी भी धर्म, जात, रंग, रूप का क्यों ना हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, मैं उनके बीजों को बचाऊंगा। शैतान उनके बच्चों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके शरीरों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके जीवन को नाश नहीं कर पाएगा, उनके फाइनेंस को, उनके खेतों को नाश नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का मकसद था। तो इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहां देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूं। वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा, राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे, वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च, आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मसीही विरोधियों को प्रेम का संदेश दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम हम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। आपको हम बताना चाहते हैं
यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो आने वाले दिनों में ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह के दौरान और आपकी प्रार्थना के वजह से यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, ये भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, परंतु चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।